हाय एवरीवन, वेलकम अगेन हियर इन दिस चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। यदि आप टीसीएस का पैकेज क्रैक करना चाहते हैं, टीसीएस का कोई भी पैकेज जो होता है, निंजा का, डिजिटल का और प्राइम का क्रैक करना है आपको, आज का टॉपिक उसी के लिए है। यूजुअली मैं इस चैनल के माध्यम से गेट एस्पिरेंट्स और पीएसयू वालों को गाइड करता हूँ, बट आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे मैंने कॉलेज के साथ गेट और C1LP की जो जॉब थी मैंने क्रैक की थी, दोनों चीज़। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। उसके पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं गेट के से रिलेटेड, पीएसयू से रिलेटेड। गेट के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, पीएसयू का इंटरव्यू कैसे क्रैक करना, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा, राइट। अब अपना जो वीडियो है, जो अपना मुद्दा है, वो स्टार्ट करते हैं। मैंने इस पेपर में सारी चीज़ें टीसीएस के बारे में लिख रखी हैं, ठीक है। आपको इस वीडियो में टीसीएस के बारे में A to Z जानकारी मिल जाएगी और मैंने कैसे क्रैक किया था टीसीएस डिजिटल अलॉन्ग विद माई गेट प्रिपरेशन, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं, राइट नाउ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने टीसीएस का जो फॉर्म था फिल किया था, वो ऑफ कैंपस था एक तरह से। टीसीएस का एक एग्ज़ाम होता है, टीसीएस एनक्यूटी एग्ज़ाम, ठीक है। तो जो एनक्यूटी एग्ज़ाम होता है उसके लिए एक वेबसाइट होती है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम का कॉल आएगा, आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपका इंटरव्यू होगा अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो, राइट। सो दैट इज़ द कॉमन थिंग कि एनक्यूटी जो एग्ज़ाम होता है, ऑफ कैंपस जो होता है, सबके लिए होता है। टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में जाइए आप, वहाँ पे आप अप्लाई करिए, फिर आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू। तो आपको अप्लाई कैसे करना है आपको पता चल गया कि मैंने जो अप्लाई किया था टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू किया था, और वो ऑफ कैंपस होता है, फ्री होता है, राइट। अब टीचर्स के बहुत सारे कॉन्टेस्ट भी होते हैं, पेड एनक्यूटी भी होते हैं, कोड बीटा वगैरह आपने नाम सुना, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। बट आज मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाला हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू गया था, राइट। और साथ में मैं आपको बता दूँ, मेरा मेन टारगेट गेट प्रिपरेशन था, तो मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया था कि चलो अगर क्रैक हो जाता है तो एक तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं बैकअप की तरह, राइट। और मैं बता दूं आपको, कोडिंग मैंने की थी थोड़ी बहुत, तो कोडिंग अगर थोड़ी बहुत की है, मीडियम लेवल तक की अगर कर रखी है, तो टीसीएस का एनक्यूटी एग्जाम जो होता है क्रैक हो जाता है, राइट नाउ। सो मेरा एग्जाम भी क्लियर हुआ था, इंटरव्यू मैंने क्रैक किया था, और उसमें मुझे 7 लाख की जो जॉब होती है, टीसीएस डिजिटल का रोल जो होता है वो मिला था। उस टाइम पे टीसीएस डिजिटल और निंजा ही होता था, प्राइम नहीं होता था। एक नया अभी जो ऑफर उन्होंने ऐड किया, जो नया रोल ऑर्डर किया है, ऑफर किया है, सॉरी, जो नया रोल ऑफर किया है वो है प्राइम का रोल, और जिसका पैकेज 9 LP है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट नाउ। ये समझ में आ गई कि मुझे टीसीएस में जॉब ऑफ कैंपस के थ्रू मिली थी, राइट। एक तरह से हमारे टीपीओ जो थे, उन्होंने कंपनी को ऐसा बताया कि बुलाया था, बट वो एग्जाम सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है। टीपीओ के थ्रू आया था हमें मेल, बट वो कॉमन होता है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है नाउ। अब टीसीएस की जो जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, मैं टीसीएस में 5 महीने काम भी कर चुका हूँ, तो बताता हूँ मैं। सबसे पहले जब आप एक फ्रेशर के तौर पे टीसीएस ज्वाइन करते हो, तो टीसीएस की 3 प्रोफाइल्स होती हैं, एक होती है निंजा, एक होती है डिजिटल, और एक होती है प्राइम। 3 प्रोफाइल्स होती हैं फ्रेशर्स के लिए, राइट। अगर आप बीटेक के थ्रू जाते हो, ठीक है, तो सबसे पहले टीसीएस, अगर निंजा की बात करें तो 3.5 LPA का पैकेज होता है, और डिजिटल का जो होता है 7 LPA होता है, और प्राइम का होता है 9 LPA, ठीक है। इन हैंड सैलरी आप लगा सकते हैं, निंजा की 22,000 होती है, और डिजिटल की अप्रॉक्स 45,000, और इसकी अप्रॉक्स 70,000 होती है, ठीक है। 60 और 70,000 होती है, तो ये सैलरी है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया होता है फ्रेशर्स के लिए। अगर आप डिजिटल भी क्रैक कर लेते हैं, चलो आप, बहुत सारे लोग तो निंजा पे भी काम करते हैं जिनको जॉब नहीं मिलती, बट अगर आप डिजिटल भी क्रैक कर लेते हैं, सो दैट विल बी ईजी। और आगे मैं पाथ बताता हूँ कैसे क्रैक करना है, राइट नाउ। तो मैंने क्या बताया, टीसीएस में आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको जाकर रजिस्टर करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रजिस्टर करने के बाद आपको एग्जाम होगा, एक कॉमन एग्जाम होगा। पहले तो हमारे टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम ही हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड का प्रकोप था, आप जानते होंगे, कोविड वाले बैच से हैं हम लोग। बट अभी जो होता है सेंटर पे एग्जाम होता है, ठीक है। आपको सेंटर अलॉट होगा, आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो नियरेस्ट आपको पूछा जाएगा, नियरेस्ट टीसीएस का आपका टीसीएस का ऑफिस कौन सा है आपका, ठीक है। फिर बहुत सारे सेंटर्स हैं टीसीएस के जहाँ एग्जाम होते हैं, वहाँ पे एग्जाम होगा, राइट। तो आप अप्लाई कर दें टेस्ट, और रेगुलरली अपनी जो मेल है वो चेक करते रहें। आप टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में भी आप जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा, वहाँ भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है नाउ। टेस्ट पैटर्न की बात करें, टेस्ट पैटर्न में 2 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम की बात करेंगे अगर एग्जाम की, तो राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, ठीक है। एग्जाम में भी सेम डे होता है, सेम टाइम पे होता है, मतलब कंटिन्यूस होता है। राउंड 1 में जो होता है 3 पार्ट आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है। और इन सबको, मतलब अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है 10th तक की, और आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, एक बार आप अगर इनमें इनके क्वेश्चंस जाके देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस आप इजीली डाल देंगे, यूट्यूब वगैरह पे, गूगल पे आपको मिल जाएगा। और अगर
आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए आपको किस टॉपिक के बारे में प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो राउंड 1 का प्रिपरेशन जो होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी होता है। तीनों में अगर आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हो, सपोज दैट आपको 60% सुपर मार्क्स आते हैं इसमें, तो आपका बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। नाउ राउंड 2 की बात करें, एडवांस एप्टीट्यूड होता है, एडवांस रीजनिंग कोडिंग होता है, देन एडवांस कोडिंग होता है। 2 क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग के, ठीक है। एडवांस एप्टीट्यूड थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे पेशेंस रखनी पड़ती है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। एडवांस रीजनिंग एबिलिटी मतलब थोड़ा सा टफ बोल सकते हैं, थोड़ा सा टफ। और एडवांस कोडिंग में 2 कोडिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, इजी टू मीडियम लेवल के। तो मेरे में भी 2 कोडिंग क्वेश्चन आए थे, मैं एक क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया था, फिर भी मुझे इंटरव्यू का चांस मिला था डिजिटल का, राइट। तो आप, मैं क्या बता रहा हूँ, राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, दोनों का मैंने बता दिया। राउंड 1 में न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, बेसिक टू इजी लेवल, ठीक है, और मीडियम लेवल हो सकते हैं। यहाँ पे एडवांस वाले में राउंड 2 में बात करें, एडवांस एप्टीट्यूड, एडवांस रीजनिंग एबिलिटी, मीडियम टू टफ लेवल। एडवांस कोडिंग में एक क्वेश्चन इजी लेवल का, दूसरा क्वेश्चन मीडियम लेवल का, ठीक है। नाउ अब बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होगा कि राउंड 1 क्रैक हुआ अगर हो गया, राउंड 2 नहीं हुआ तो क्या होगा। सपोज दैट किसी के राउंड 1 में 60% मार्क्स आते हैं या 80% मार्क्स आते हैं, राउंड 2 में नहीं क्वालिफाई कर पाता है, तो उसको चांस है कि उसको इंटरव्यू कॉल आएगा निंजा का, ठीक है। अगर वो निंजा का कॉल आएगा मतलब 3.5 LPA का, अगर वो निंजा क्रैक कर लेता है तो उसके लिए अच्छी चीज़ होगी। नाउ निंजा क्रैक करने के बाद भी उसके पास डिजिटल के लिए रोल के लिए होता है क्या? यस, डिजिटल के लिए भी एग्ज़ाम होता है। मेरे काफ़ी मित्र हैं जो निंजा क्रैक करने के बाद उन्होंने डिजिटल में स्विच किया था। एग्जाम होते हैं जब आपको ऑफर आ जाता है उसके बाद, तो निंजा के बाद भी ज्वाइन करने से पहले आप डिजिटल में जा सकते हैं, ठीक है। सपोज अगर किसी का राउंड 1 अच्छा गया, राउंड 2 भी बहुत अच्छा गया, लेकिन कोडिंग के एक भी क्वेश्चन नहीं हुए, तब वहाँ पे भी आपको चांस है कि डिजिटल का नहीं आएगा। डिजिटल या प्राइम लाने के लिए आपको एटलीस्ट क्वेश्चन करना पड़ेगा, 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर आप कोडिंग क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपको निंजा का आ जाएगा, अगर आपका एप्टीट्यूड पार्ट अच्छा है तो, ठीक है। सपोज देखो अभी प्राइम वाला जो है लास्ट ईयर ही आया है, तो प्राइम के लिए मुझे लगता है आपको दोनों कोडिंग क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और अगर डिजिटल में अगर आप केवल एक क्वेश्चन करते हो सकता है आपको चांस आ जाए। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपका दोनों राउंड अच्छा जाता है तो ज़रूर आपको प्राइम का कॉल आएगा, अगर आपने दोनों कोडिंग क्वेश्चन कर लिए, सब कुछ अच्छा कर लिया तो, राइट। नाउ अगर प्राइम का कॉल आता है, नाउ इट डिपेंड्स कि आपका इंटरव्यू कैसे जाता है। अगर प्राइम का कॉल आया आपको इंटरव्यू के लिए, ठीक है, सपोज दैट किसी को प्राइम का कॉल आया, जरूरी नहीं कि उसको प्राइम का ही ऑफर मिलेगा। अगर उसका इंटरव्यू प्राइम के अकॉर्डिंग गया, उसको प्राइम का ऑफर आ जाएगा। लेकिन अगर वो इंटरव्यू थोड़ा सा गड़बड़ गया प्राइम से, तो उसको डिजिटल का आ जाएगा। अगर बहुत ही थोड़ा सा गड़बड़ चला गया, थोड़ा और गड़बड़, तो आपको निंजा आ जाएगा। तो एटलीस्ट जिसका प्राइम का इंटरव्यू कॉल आएगा, मुझे लगता है उसको निंजा का रोल मिल जाएगा। तो प्राइम का अगर आपको इंटरव्यू कॉल भी आता है, तब भी आपको चांस है कि डिजिटल मिल जाए, निंजा मिल जाए। लेकिन सपोज अगर किसी को डिजिटल का आया तो उसको प्राइम का भी ऑफर नहीं आएगा, उसको या तो डिजिटल आएगा तो निंजा आएगा। ऊपर नहीं जा सकते आप, नीचे जाने के चांसेस हैं अगर आपका इंटरव्यू अकॉर्डिंग से नहीं गया जैसा आपने सोचा था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किया था केवल, ठीक है, मेरे से एक ही क्वेश्चन हो पाया था, और मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी बहुत अच्छा गया था, तो मुझे डिजिटल का कॉल आया था और मैंने डिजिटल ही क्वालिफाई किया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे प्राइम तो था नहीं, तो प्राइम तो कर भी नहीं सकता था डिजिटल के ऊपर। तो अगर आपका निंजा का इंटरव्यू कॉल आता है तो आपको निंजा ही करना है, निंजा ही मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ये था सारी जानकारी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने कैसे क्रैक किया न्यूमेरिकल एबिलिटी, एडवांस एप्टीट्यूड और कोडिंग, ठीक है। देखो मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा था और मेरा एप्टीट्यूड अच्छा है थोड़ा स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैंने IIT JEE वगैरह की प्रिपरेशन की है। तो मेरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। रीजनिंग एबिलिटी मेरी अच्छी है, गेट की प्रिपरेशन में अच्छी हो जाती है। तो जो लोग गेट की प्रिपरेशन करते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, तो उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और 10th तक की अगर मैथमेटिक्स आती है तो नाउ एडवांस एप्टीट्यूड भी अच्छी हो जाएगी और एडवांस रीजनिंग भी हो जाएगी। यार आपको दिमाग लगाना थोड़ा सा, कॉमन सेंस, ठीक है। नाउ एडवांस कोडिंग की बात करें, जो लोग अगर कोडिंग में अगर DSA वगैरह कर रहे हैं अभी, मैं बता दूं, आप गीक फॉर गीक्स के इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वही किया था, GFG से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 200-250 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे। मैं अपने 3rd ईयर मतलब कोविड के टाइम पे करता रहता था एक क्वेश्चन, तो कोडिंग भी ये मेरी ठीक ठाक थी, ठीक है ना। तो ये मैंने क्रैक कर लिया एग्जाम, मुझे इंटरव्यू का कॉल आया, अभी भी याद है मुझे, अगस्त या सितंबर में आया था मुझे, हाँ अगस्त या सितंबर में आया था मुझे इंटरव्यू का कॉल। और मैं बहुत खुश था कि चलो यार, गेट की प्रिपरेशन करते करते मुझे डिजिटल का कॉल आ गया, राइट नाउ। अब बात आती है इंटरव्यू की, मैंने इंटरव्यू कैसे क्रैक किया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो देखो यार, मैं यहाँ पे फ्लैक्स नहीं करना चाहूँगा, मैं एक चीज़ बताऊँगा, गेट की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली है लाइफ में, ठीक है। तो जो लोग गेट की प्रिपरेशन करते हैं, जिनकी रैंक अच्छी नहीं आ जाती है, मेरी भी रैंक 983 थी, तो उतनी अच्छी रैंक नहीं थी, तो डिमोटिवेट नहीं होना है आपको कि चलो यार रैंक खराब आ गई अब क्या होगा, उसका फल मिलेगा आपको, कीप पेशेंस, राइट। तो मुझे नहीं पता था कि मेरी रैंक खराब हो जाएगी, लेकिन उसके पहले ही मुझे TCS का ऑफर मिल चुका था। बाद में मैंने TCS ही ज्वाइन किया था, मैंने IIT में एडमिशन नहीं लिया था। उसके बाद मुझे PSU में जॉब मिला, इंडियन ऑयल में, राइट नाउ।
ये सारी चीज़ें हटा के हम आते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस में अब मैंने क्या किया था मेरे टाइम पे, मतलब मैंने गूगल वगैरह देखा था। ठीक है, गूगल किया है, यूट्यूब पे देखा कैसे क्रैक करना है टीसीएस डिजिटल का इंटरव्यू। लोगों ने बताया कि इंट्रो अच्छा देना। ठीक है, मैं इस पॉइंट को मैंने नोट किया और मैंने इंट्रो बहुत अच्छा दिया। ठीक है, तो इंट्रो में मैंने क्या बोला, देखो आपका इंट्रो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रो में आपको वही चीज़ बोलना है जो आपको आती है। सपोज दैट मुझे मान लो गेट के सब्जेक्ट आते थे, तो मैंने गेट सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम पे ज़्यादा जोर दिया, कंप्यूटर नेटवर्क पे ज़्यादा जोर दिया, डेटा स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, फोकस किया। तो जब मैं अपना इंट्रो एंड कर रहा था ना, जो 45 सेकंड का इंट्रो दिया मैंने 1 मिनट का, तो मैंने लास्ट में एक लाइन बोली थी कि आई हैव कीन इंटरेस्ट दैट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। क्यों? क्योंकि मुझे गेट के सब्जेक्ट्स हैं और गेट के सब्जेक्ट अच्छे आते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगा मैं आपको। अगर आप गेट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो और टीसीएस का इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप अपने इंट्रो को बहुत अच्छा बना के जाइए और इंट्रो में वही चीज़ मेंशन करिए जो आपको आती हैं, क्योंकि आपके इंट्रो से ही पकड़ेंगे वो। आपका इंट्रो वो ध्यान से सुनते हैं और वहीं से पकड़ते हैं। सपोज दैट आपने प्रोजेक्ट बोल दिया, कोई भी प्रोजेक्ट आपने AIML में बोल दिया, आपके प्रोजेक्ट को पकड़ लेंगे। मैंने भी बोला था प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट को भी उन्होंने पकड़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जो मैं बोलना चाहूँगा इंटरव्यू के लिए, आपका इंट्रो जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंट्रो का बहुत बड़ा रोल होता है और इंट्रो में जो आप बोलोगे वो पूरे इंटरव्यू में इफेक्ट आपको मतलब दिखेगा, उसका इफेक्ट कि मैंने ये बताया था, ये पूछ रहे हैं। सपोज दैट बहुत सारे लोग होते हैं जो इंट्रो में फेक चीज़ें बोल देते हैं, बट वो फंस जाते हैं बाद में। भाई तुमने इंट्रो में बोला, तुम्हें आना भी तो चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक चीज़ और यार जो मैं बताना भूल गया, जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना होता है आपको अपना। ठीक है, तो रिज्यूमे मेक श्योर करना कि तुम्हारा रिज्यूमे भी अच्छा ही हो, मतलब ऐसा ना हो कि रिज्यूमे तुम्हारा ख़राब है। ठीक है, मतलब रिज्यूमे में कोई दिक्कत है। ठीक है, तो अपना रिज्यूमे भी तुम्हें अच्छा करके जाना है। ठीक है, नाउ जो भी चीज़ मेंशन करो अच्छे से करो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, रिज्यूमे भी जब अपलोड करोगे, फॉर्म फिल करोगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ जो भी चीज़ तुम्हें रिज्यूमे मेंशन, जो तुम मेंशन करोगे, सब कुछ तुम्हें पढ़ना है अच्छे से। वो चीज़ मतलब एकदम क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ तुमने लिख दी है वो तुम्हें नहीं आती है। ठीक है, नाउ तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मुझे पढ़ना था कुछ क्वेश्चंस। देखो गेट का तो मैंने पढ़ रखा था, अब मुझे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पढ़ने थे। तो मैंने एक साइट है इंटरव्यू बीट, वहाँ से फॉलो किया और वहाँ पे मतलब टॉप 50 100 देखोगे, टीसीएस के, विप्रो के, सारी कंपनी के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने खंगाल डाले और सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ लिए थे। ठीक है, और मैं गेट की प्रिपरेशन कर ही रहा था, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा ईजी हो गया। बट जो लोग नहीं करते उन्होंने भी क्रैक किया, ऐसा नहीं कि गेट की प्रिपरेशन वाले ही टीसीएस क्रैक करते हैं, बहुत सारे लोगों ने क्रैक किया था। ठीक है, नाउ तो ये सारे थे, और थोड़ा कोडिंग तो आती थी, मुझे लगा कोडिंग करवाएंगे तो कर लेंगे कोडिंग। नाउ अब एक चीज़ और माइंड में आई, मेरे जो सीनियर थे मैंने उनसे बात किया था, उनसे ये बात आई कि आजकल ना लोग क्या पूछते हैं कि क्या तो आपका ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में कुछ इंटरेस्ट है, इंटरव्यूअर पूछते हैं। तो ये मैंने पूछ लिया अपने सीनियर से, तो मैंने AI ML और IoT के बारे में थोड़ा 2 दिन लगातार मैंने शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट में उन्हें पूछा भी था AI ML के बारे में, तो मैंने बता दिया था। तो आपको क्या करना है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी जो भी है, ब्लॉकचेन वगैरह, वो पढ़ सकते हो आप, ताकि उन्हें थोड़ा लगे कि हाँ ये मतलब अपडेटेड है बंदा। ठीक है, और अब क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या पूछा था उन्होंने। ठीक है, बहुत सारी बातें कर ली अपने। क्वेश्चंस में क्या था, सबसे पहले मैंने इंट्रो दिया। ठीक है, इंट्रो में उन्होंने पूछा कि यू आर इंटरेस्टेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, आई सेड यस। उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्वेश्चंस किए, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में क्वेश्चंस किए, और सबसे पहला जो क्वेश्चंस वाला पार्ट चला था वो था मेमोरी मैनेजमेंट का। मेमोरी मैनेजमेंट मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं, 2-3 वीडियो शायद। मेमोरी मैनेजमेंट में बहुत बड़ा डिबेट हुआ और 20 मिनट तो वहीं चला, 10-15-20 मिनट, एग्जैक्ट टाइम भूल गया हूँ मैं, वहाँ पे चला। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा उन्होंने। फिर मेरे उससे ML का जो मेरा प्रोजेक्ट था, ML चैट बोर्ड, वो वाला क्वेश्चन, उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछे। और एक क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि आपने डेटा सेट जो लिया है, डेटा सेट का आपका जो फाइल होता है वो किस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो CSV फाइल होती है, मैंने आंसर बताया, और उन्हें ये चीज़ अच्छा लगा, चलो इसको ये पता है। ठीक है, नाउ उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से क्वेश्चन पूछे थोड़े बहुत, कि पॉइंटर क्या होता है, डबल पॉइंटर क्या होता है, ठीक है, कैरेक्टर क्या होता है, सारी चीज़ें, मतलब बेसिक क्वेश्चन। मेन तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पे हुआ था बात। ठीक है, अच्छा, ये सारे क्वेश्चन वो मुझसे क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने इंट्रो पे क्या किया था, जोर दिया था कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। कंप्यूटर नेटवर्क में उन्होंने पूछा TCP/IP क्या होता है, OSI लेयर वाला थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहे थे। ठीक है, और फिर प्रोजेक्ट पे थोड़ी बात हुई, तो प्रोजेक्ट मैंने रट लिया था एक तरह से। ठीक है, मुझे आता नहीं था इतना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह, ML वगैरह, तो मैंने रट लिया था, लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ रट के चला गया और हो गया काम। ठीक है, तो मेन चीज़ मुद्दे पे आते हैं कि आपको कैसे क्रैक करना है। क्रैक आपको ऐसे करना है, जो आप रिज्यूमे बनाओ, अपना रिज्यूमे अच्छा बनाओ, रिज्यूमे की चीज़ें सब कुछ याद कर लो, जो भी रिज्यूमे में लिखो सब कुछ मतलब एकदम से अच्छे से परफेक्ट करके जाओ। अगर वो करके जाओगे और जो भी उनको बताओगे कि मुझे ये आता है, उसमें कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, नाउ मेरा इंटरव्यू जो चला था वो 50 से 55 मिनट चला था, क्योंकि मेरे गेट के सब्जेक्ट अच्छे थे, तो उन्होंने गेट के सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस किया। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट हो गया OS में, और
ये वाला IML वाला तो प्रोजेक्ट हो गया मेरा, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं, बट जो लोग नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है आपके लिए इजी नहीं होगा। यू कैन ऑल्सो क्रैक द TCS इंटरव्यू, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं एक ऐसे नॉर्मल वीडियो बना दिया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे जूनियर थे पूछ रहे थे सर आपने कैसे क्रैक किया था गेट के साथ, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना देते हैं इस पर, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है कमेंट करो, मुझे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप्स है वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर TCS इंटरव्यू।